हेलो एवरीवन, दिस इज सविता शर्मा। सो आज की वीडियो में अगेन हम DC2 से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में हमेशा रिपीट होता है। बट अगर आप क्वेश्चन को एक बार भी नहीं देखते तो कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर इजी भी है तो आपसे रह जाता है। तो इस क्वेश्चन को जरूर देखें, वीडियो पूरा देखें, बने रहिए मेरे साथ पूरी वीडियो में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ और इजी नोट्स की वीडियोस लाती रहती हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। सो देखते हैं क्वेश्चन को कि क्या है आपका क्वेश्चन। वृद्धि चार्ट क्या है और बच्चे की वृद्धि की निगरानी के लिए इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन को अगेन रिपीट करती हूँ एक बार कि वृद्धि चार्ट क्या है और बच्चे की वृद्धि की निगरानी के लिए इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी मैंने लिखा हुआ है, या करके वृद्धि चार्ट का प्रयोग करके बच्चे की वृद्धि का अनुवीक्षण कैसे किया जा सकता है, उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए। या फिर इसको और डिफरेंट तरीके से वृद्धि अनुवीक्षण के रूप में भी पूछा जाता है। वृद्धि अनुवीक्षण की संकल्पना स्पष्ट कीजिए और वृद्धि पर निगरानी रखने के लिए वृद्धि चार्ट का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो वृद्धि अनुवीक्षण पूछे या वृद्धि चार्ट पूछे, दोनों ही सेम है। तो अगर आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है तो आपने यही आंसर लिखना है, सेम लिखना है। तो देखते हैं आंसर किस तरह से आप इसका बनाएंगे। समय के साथ साथ भार में हुए परिवर्तन को अंकित करने वाले चार्ट को हम वृद्धि चार्ट कहते हैं। ठीक है, समय के साथ साथ जो बच्चे के भार में विभिन्न तरह के परिवर्तन आते हैं उसको जिसमें हम अंकित करते हैं, अंकित करने वाले जिस चार्ट को हम क्या कहते हैं, वृद्धि चार्ट कहलाता है। तो वृद्धि चार्ट जो है वृद्धि की नियमित रूप से मापन है, मतलब जो बच्चे का वृद्धि है उसको मापने का एक तरीका है। ठीक है, एक जरिया है जिससे कि माता अपने बच्चे में वृद्धि के होने या ना होने का पता लगा सकती है। वृद्धि चार्ट के द्वारा माता को ये पता लगता है कि बच्चा नियमित रूप से वृद्धि कर रहा है या नहीं कर रहा है, तथा इसके लिए बच्चे को और बनाए रखने बच्चे के नियमित वृद्धि की चार्ट बनाए रखने के लिए और बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए सलाह प्राप्त कर सकती है। तो अगर उसका बच्चा सही से ग्रोथ नहीं ले रहा है तो उसके लिए वो सलाह भी फिर प्राप्त कर सकती है, अगर उसे पता हो तभी करेगी ना। तो फिर ये वृद्धि चार्ट पर अंकित आंकड़े यह जानने के लिए कि बच्चा ठीक प्रकार से वृद्धि कर रहा है या नहीं बहुत उपयोगी होते हैं। तो जो हम वृद्धि चार्ट में आंकड़े लगाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो ये हमें इस तरह से बच्चे की वृद्धि को जानने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, और मासिक वृद्धि के आधार पर वृद्धि चक्र की दिशा ऊपर की ओर सीधी या नीचे की ओर हो सकती है। तो मासिक वृद्धि के आधार पर वृद्धि जो चक्र है उसमें जो वृद्धि की दिशा है वो ऊपर की ओर भी जाती है, सीधी भी जाती है, या फिर नीचे की ओर भी जाती है। जब आप चार्ट को देखोगे तभी आपको समझ आएगा ये। तो वृद्धि चक्र का ऊपर की ओर बढ़ना दर्शाता है कि बच्चा सामान्य रूप से बढ़ रहा है तथा स्वस्थ है। अगर वृद्धि चक्र जो है आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो फिर पता है कि बच्चा क्या कर रहा है, ग्रोथ ले रहा है, अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। वृद्धि यदि सीधी है तो ये दर्शाता है कि वृद्धि नहीं हुई है। वृद्धि की जो रेखाएं अगर सीधी जा रही हैं तो देखो मैं थोड़ा दिखा देती हूँ आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ये। इसमें मैंने एक वृद्धि चार्ट भी लगाया है, ये देखो। ठीक है, तो ये जो रेखाएं हैं ना, देखो ये वाली रेखा यहाँ से ईयर्स है बच्चे के और इधर से उसका भार होता है लिखा हुआ। इसमें क्लियर नहीं आया है थोड़ा सा, इधर से बच्चे के ईयर्स और इधर से भार दिखाई देता है। तो और इस साइड में यहाँ पर बच्चे का नाम वगैरह, मंथ वगैरह सारा कुछ डाला जाता है। इन्फॉर्मेशन पूरी सारी सभी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। देखिए अगर ये रेखाएं बिल्कुल अगर आगे की तरफ जा रही है, इस साइड देखो आगे की तरफ जा रही है, तब तो ग्रोथ ले रहा है बच्चा। अगर जहाँ पर मान लो यहाँ पर स्टार्ट है और बिल्कुल ये सीधी जाती है इस तरह से, तब तो मतलब ये बच्चा की वृद्धि नहीं हो रही है। और अगर यहाँ से बिल्कुल अगर नीचे की तरफ जाती है तो इसका मतलब है कि बच्चा कुपोषण का शिकार है। अब बच्चा अगर इस तरह से इसकी चार्ट जा रही है इस तरह से, तो इसका मतलब कि बच्चा ग्रो कर रहा है, वृद्धि हो रही है बच्चे की। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गई आपकी ऊपर की ओर जा रही है रेखाएं। ये इस साइड को भार का निशान है, इस साइड को। तो यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, और ये देखिए भार है यहाँ पर 12 किलो 11 किलो, तो ये वृद्धि है।
और अगर ये रेखाएं बिल्कुल सीधी होगी, इस तरह से सीधी होगी तो इसकी वृद्धि नहीं हो पा रही है, और अगर सीधी से भी इधर नीचे चली जाती है तो फिर कुपोषण का शिकार है। तो ये इस वृद्धि चार्ट से पता लगता है। तो अभी आपको शायद समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये रेखाएं वृद्धि चार्ट को बताती है। तो ये हो गया। यदि ये चक्र नीचे की तरफ है, वृद्धि चक्र यदि नीचे की तरफ है तो यह दर्शाता है कि भार कम हुआ है और यह स्थिति चिंता का विषय है। वृद्धि चार्ट वृद्धि विश्लेषण में मदद करता है। जो वृद्धि चार्ट है ये विश्लेषण में मदद करता है। जैसे कि जब हम वृद्धि चार्ट बना लेते हैं तो यह मदद करता है कि विश्लेषण करने में, अर्थात ये जानने के लिए कि बच्चे की वृद्धि कैसी है, उसकी वृद्धि में अवरोध क्यों आया है, और वृद्धि चार्ट की सहायता से विश्लेषण करने पर बच्चे की स्थिति को सुधार में लाया जा सकता है। तो विश्लेषण किया जा सकता है वृद्धि चार्ट को देखकर कि हाँ कि कितनी वृद्धि हुई है बच्चे की, अगर नहीं हुई है तो क्या कारण हो सकते हैं, उसको कंटिन्यू हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि क्या क्या कारण थे। तो इस तरह से और फिर उस पर सुधार लाया जा सकता है। वृद्धि चक्र की सहायता से माता पिता से बच्चे के वृद्धि पर अनिवार्य कदम उठाए जाने के विषय में विस्तार से बताया जा सकता है। तो ये इससे है। और वृद्धि चार्ट की सहायता से बच्चे के स्वास्थ्य पर हम निगरानी रखते हैं, जैसे कि उसके इसके अंतर्गत हम नियमित रूप से स्वास्थ्य पर निगरानी रखते हैं, अतः इसे हमें वृद्धि अनुवीक्षण भी कहते हैं। क्योंकि जो ये वृद्धि चार्ट है इससे हम स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं, इसीलिए इसको हम वृद्धि अनुवीक्षण कहते हैं। वृद्धि अनुवीक्षण का मतलब ये भी होता है कि वृद्धि पर निगरानी। इसके अंतर्गत हम नियमित रूप से बच्चे का भार वृद्धि चार्ट पर अंकित करते रहते हैं। वृद्धि अनुवीक्षण का उद्देश्य, यदि वृद्धि अनुवीक्षण का उद्देश्य ऐसे बच्चों की पहचान करना है, वृद्धि अनुवीक्षण का उद्देश्य ऐसे बच्चों की पहचान करना है जिसमें रोग या संक्रमण जल्दी या बार बार होने की संभावना रहती है। तो इस चार्ट का क्या उपयोग है, क्या उद्देश्य है, इससे पता लगता है कि कौन सा बच्चा है जो बार बार उसकी ग्रोथ कम हो रही है, ठीक है, बार बार संक्रमण का शिकार हो रहा है, बार बार बीमार हो रहा है। तो इस तरह से अपर्याप्त वृद्धि लक्षण दिखने पर उचित कदम उठाया जा सकता है। इसके अलावा वृद्धि अनुवीक्षण का उद्देश्य पोषक पूरक आहार, टीकाकरण, उपचार आदि है, जिसमें कि बच्चा स्वस्थ बना रहे। ठीक है, बच्चे की वृद्धि पर निगरानी रखने के लिए भार के अतिरिक्त हम बाह पर परिधि का माप भी ले सकते हैं। तो अगर हमने वृद्धि की निगरानी रखनी है तो वृद्धि चार्ट के अलावा एक और तरीका भी है, परिधि जो बाह है उसकी, बच्चे की, उसकी परिधि का माप भी ले सकते हैं। इससे भी पता चलता है कि बच्चे की वृद्धि किस तरह से हुई है, कितनी हुई है। ठीक है, तो हम निष्कर्ष में दे सकते हैं लास्ट में कि वृद्धि चार्ट की मुख्य विशेषता ग्राफ है जिस पर भार की आयु के अनुरूप अंकित किया जाता है। ठीक है, कितना भार है, ताकि भार पर वृद्धि की तुलना भार से की जा सके। ठीक है, ग्राफ पर वृद्धि की तुलना भार से की जा सके। संक्षेप में बच्चे के भार में हुए परिवर्तन को अंकित करना वृद्धि चार्ट कहलाता है। तो यही है, और ये ग्राफ जो है मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, आप इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको नोट्स में। तो इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन पसंद आया, आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।